जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी बोल रहा हूं। जैसा कि मेरे पास एक किसी भाई ने फ़ोन किया था, मैं वैसे किसी की रिकॉर्डिंग सुनाता नहीं हूं, लेकिन इसमें भारतीय सेना की जो अंदर की सच्चाई है, कोई अधिकारी रहा होगा ये, जो आप इसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से बात होती है। तो ये जनाने का मकसद नहीं, बस भारतीय सेना के अंदर की सच्चाई को जनाने का, वहां की जो चार दीवारी के अंदर एक ब्लैक बॉक्स की तरह जो काम हो रहा है, जहां की उफ तक बाहर नहीं आती, जहां सिर्फ बड़े बड़े ऑपरेशन दिखा करके टीआरपी बटोरी जाती है, जवानों के दर्द पे कोई बात नहीं करी जाती है। वहां की सच्चाई आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ वहां की सच्चाई को बताने के लिए सिर्फ ये आइडियो में सुना रहा हूं। और बाकी इसको सुना करके मुझे कोई चीज हासिल नहीं करना है। किसी की मैं नौकरी के साथ या किसी के साथ ऐसी कुछ वैसी रिकॉर्डिंग में नहीं सुनाता। जो लोग अपनी पीड़ा बताते हैं उस वैसी रिकॉर्डिंग में नहीं सुनाता। बहुत जवान कॉल करते हैं, रोज 20-30 जवान, 40 जवान, 50 जवान कॉल करते हैं, लेकिन मैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाता। लेकिन इस रिकॉर्डिंग को इसलिए सिर्फ सुना रहा हूं कि इसमें सच्चाई, अंदर की सच्चाई, किस तरीके से जो चीजें होती हैं उसके बारे में कुछ बातें होती हैं। सुनिए आप। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार भैया। कौन? आप ये वीडियो देख रहा सर, इसमें यूट्यूब पर डाला आपने। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? हम मथुरा से बोल रहे हैं भैया। मथुरा से? सरकार कौन बोल रहे हैं? रवि बोल रहे हैं सर जी। अच्छा अच्छा। ये क्या मैटर है सर आपका? ये खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? ना ना, अभी जानते हो फिर भी पूछ रहे हो, कह रहे हो अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी जानते हो? नहीं नहीं, जानते क्या, वीडियो में देखा ना अभी, जब जानने। नहीं तो खत्म तो नहीं हुआ। खत्म हो जाता तो काहे कोई चाहता। तो पहले क्या आप फौज में थे क्या? हाँ हाँ। तो फिर छोड़ दिया क्यों? क्या मैटर हो गया इसमें? कौन छोड़ दिया? नहीं, आपने छोड़ दिया, अभी सर्विस कर रहे हो उसी में? ना ना, बाहर हैं हम। अच्छा अच्छा, तो अभी आपका करने का दिल है कि नहीं है इसमें? अच्छा, हमारे दिल से हो जाएगा? नहीं, आपके दिल से तो नहीं होगा। फौज का जो परंपरा है, फौज जो भाई नियम देगी वो तो करना पड़ेगा। आप हो या मैं भी हूँ तो वो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में सब देशभक्ति नहीं है, क्योंकि फौज देशभक्ति नहीं हो सकती तो फिर आज के जब नेता लोग ही नहीं, जब देशभक्ति नहीं हुए तो फिर फौज क्या करेगी इसमें? नहीं भैया, हमारे अंदर तो देशभक्ति है। हाँ, किसी के अंदर हो ना हो, हमारे अंदर तो है। तो वो चीज है। लेकिन वही चीज तो, ये वही तो चीज हो रही है ना अभी। दिक्कत प्रॉब्लम इसमें ये, अभी आपका तो दिल है लेकिन सामने वाले इस चीज को समझते नहीं है ना। तो आपका नाम क्या है? नाम उसमें हर वीडियो में बताता हूँ भैया, अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा मेरा नाम। तो एक तो चंदू चौहान है, उनका भी देखा है। हाँ हाँ, तो उनका तो नंबर फोन ही नहीं लगा, मैंने कॉल भी करके देखा। अच्छा, नहीं नंबर लगता है, हमेशा लगता है, वही नंबर है। नहीं, चंदू चौहान का तो लगा ही नहीं। वो भी बेचारा बहुत परेशान है। वो किसमें 8 में था ना वो। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है एक बार नेटवर्क ना हो, ना लगा हो, लेकिन तो वही हमेशा लगता है। वो क्या आरआर में था ना उस, जो उसका कांड हुआ? कांड तो बहुत पुराना है, कांड हुआ वो सब तो मान लो बहुत पुराना मैटर है। का मैटर है, आज का थोड़ी कांड हुआ। अभी सर देखो, हमारा कहने का मतलब तो आपकी बात सही है, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है, फौजी आदमी है ना, अभी सिविलियन वीडियो देखता तो अच्छा नहीं लगता उसको। जैसे क्या अच्छा नहीं लगता सर? अच्छा ये नहीं लगता है जो आपने जो वीडियो डाल दिया, ये चंदू चौहान साहब जी का भी देखा, आपका भी देखा, और सर लोग हैं। अभी सिविलियन गलत चीजों से देखता है ना, बाहर के जब एक सैनिक निकलता है बाहर जाता है तो वो भी गलत लोगों से देखता है, बोला यार बंदे ये तो फौजी आदमी ऐसे रहते हैं। नहीं तो सर सच्चाई है इसमें, अगर हम लोग कोई कुछ गलत डाल रहे हो, कोई कुछ बनावटी डाल रहे हो तो वो चीज आप बता सकते हैं। एक वो है रविंद्र फौजी है, वो भी ऐसे ऐसे डालता रहता है। ये वो अभी वही रविंद्र फौजी सर्विस करता है, वो ऐसी है क्या? नहीं नहीं, सर्विस नहीं करता। आप हमें लग रहा है फौज में नहीं हो, आप बाहर हो शायद। मैं फौज में हूँ सर। मैं फौज में हूँ। अब फौज में तो आपको रविंद्र फौजी के बारे में पता नहीं है? फौजियों को तो मैक्सिमम रविंद्र फौजी के बारे में पता रहता है। नहीं, वो तो फौजी है नहीं है वो। वो तो फौजी है नहीं है ना वो। हाँ हाँ, और वो ऐसी वीडियो डालता है। नहीं, आप कौन से रेजिमेंट से हो आप? मैं तो सर आरटी का हूँ। अच्छा, आरटी का हूँ। इस समय कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मैं सर अब आपको पूरी चीज नहीं बता सकता ना। इसमें पूरी चीज ऐसी कौन सी, आप मेरे को ऐसी कौन सी सिक्योरिटी दे रहे हो, या मैं ऐसा कौन सा क्या? लेकिन मैं तो आपका कॉलिंग नंबर देगा उसमें जब कॉल किया सर। नहीं, कॉलिंग नंबर तो हम दे ही रहे हैं भाई आपको। अगर कॉलिंग नंबर इसीलिए दे रहे हैं कि अगर किसी को कोई डाउट हो, जैसे अभी आप
कहे कि अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए तो देख रहे हैं भाई। हमारे को कॉलिंग अच्छा, हमारे को तो अच्छा नहीं लगता। अभी कमेंट फौजी आदमी की जो सिविलियन देखता ना तो वो खोलता अंदर से, अच्छा नहीं लगता हमारे को। नहीं नहीं, वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या अच्छा नहीं लगता है, ये तो आप बताओ ना। नहीं, ये आपने जो इसमें डाला है कि फौज में ये होता है, वो होता है, ये होता है, तो वो होता नहीं है। वो एक सिविल का अधिकारी होता है, तो उसके यहाँ भी तो होता है। आईपीएस अधिकारी घूम रहा है, उसके यहाँ भी तो पूरी फैसिलिटी लेता है वो भी। तो उसके यहाँ लेता होगा तो उसके यहाँ ये बंदे नहीं करते होंगे। नहीं, एक बात बताओ, आप अभी राष्ट्रपति प्रमुख है, अभी वो भी तो उनके लिए फैसिलिटी नहीं है क्या? वो सबके लिए होता है। नहीं, फौजी आदमी का यार, लेकिन आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटी थोड़ी मिलेगी। गवर्नमेंट आपको थोड़ी कि नहीं, जो गवर्नमेंट के लिए आप भी नौकर हो गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के नौकर हम भी हैं। बड्डी का मतलब क्या हुआ? फौज में बड्डी क्यों रखते हैं? वो उसके सामने वाले की हेल्प करना और उसके एक सही वो करना। ना भैया जी, बड्डी का मतलब अभी आपको शायद पता नहीं। बड्डी का मतलब ये हर सिचुएशन के लिए रखा हुआ है, ना कि ये बड्डी ये रखा हुआ है कि आप ये जाओ बड्डी का ये काम करो, सहायक बन करके इनके पर्सनल काम करो। तो देखो, वो तो हर किसी में रख रखा है। जिसमें वो तो है, हर किसी में ही चल रहा है, लेकिन इतना फौज के अंदर इतना भी नहीं है। अब सिविलियन इतना फौज के अंदर इतना भी नहीं है साहिब। फौज के अंदर सबसे ज्यादा फौजी के अंदर है, उतना अरे नहीं है सर, इतना कहीं नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना कि अभी हमारे पास ऐसा ही एक अपवाद आपके जैसा फोन आता होगा श्रीमान। वो भी कह रहा हूँ ना कि मैं आपको गारंटी के साथ कह दूं, आप फौजी जवान नहीं है, ये लिखित में मैं दे सकता हूँ आपको। और चाहे जहां आप नहीं तो यही नंबर लेकर के आपसे जहां पे कहो वहां पे आप मुझसे मिल लो, आप जवान नहीं है। ये चीज मैं आपको 110% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। इसलिए कि मेरे पास रोज आए दिन इतने फोन आ रहे हैं, सारे जवान इतना खुश हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ठीक है, ये चीजें सर हमें ये चीजें ऑटोमेटिक पता चल जाती हैं कि कौन किस मोटो से बात करना चाहता है, किस तरीके से उस चीजों को छुपाना चाहता है। अभी कहो तो मैं आपको कितनी आइडिया कॉल अभी भेज दूं जो इतने इस तरीके से करें। अब यही हम डालते नहीं है, क्योंकि भाई जब जवान इस तरीके से वो खुश हो रहा है और वो एक वो कॉन्फिडेंस जता करके फोन कर रहा है, तो अब उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं सुना सकते, नहीं शेयर कर सकते। ये चीजें हमें पता चल रही कि नहीं। अभी इसमें आप जो केस डालोगे, इसमें जो डाल रखा आपने, तो इसमें जो आपने तो डाला होगा क्या कोर्ट केस, तो आपने भी डाला होगा ना? हाँ। तो इसमें जो आपने भी कोर्ट केस डाला है, तो आपको इसमें जीत मिलेगी क्या? इसमें भी चलेगा, भी टाइम लगेगा उसमें तो। वो तो अभी टाइम लगेगा, कोर्ट केस अभी हमने डाला ही नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है सर। मैं तो आपका देखा, इसके बारे में कॉल किया, चंदू चौहान में भी किया था मैंने कि भैया, वो भी परेशान है बेचारा। ना परेशान सर, ये कर रहे हैं ना, ये अधिकारी कर रहे हैं ना परेशान। दिक्कत तो इसी बात की है कि इस तरीके से दादागिरी, इस तरीके से इतना ज्यादा आप कितने जवानों को घर भेज रहे हो। कम से कम कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही आप किसी बंदे को तुरंत छोटी मोटी गलतियों पे आप उसके पेट पे लात मार रहे हो, सीधा घर भेज रहे हो, जवानों को हत्याएं करा दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है सरकार? अभी आपके कहने का मतलब अग्निवीर ठीक है क्या नहीं है? अब हमने आपको अग्निवीर पे बताया होगा अपना ओपिनियन। बताओ ना, आप बताओ, ये ठीक है कि नहीं है? नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आप बता दो क्यों ठीक है। जब बंदा का जब 4 साल के अंदर उसका नेचर अलग ही दिख जाता है। कैसा नेचर? नेचर बंदे का, फिजिकल का, फिटनेस का, बीमार का, हर चीज का नेचर अलग दिख जाता है। मेरे को सर्विस करनी है कि नहीं करनी। ये नेचर से सर्विस चलती। क्यों सर, नेचर से चलती है बिल्कुल। अभी आपको, अब आप पहले क्या फौज में भर्ती हो जाता था बंदा है? अरे पहले बंदा क्या फौज में भर्ती हो जाता था? हाँ। भर्ती हो गया वो, अभी वो सोचता था भाई फौज में एक बार भर्ती हो गई तो करनी तो पड़ेगी। आप मर के कर लो, गिर के कर लो, या आप सूखा कर जाना चाहते, तो नहीं करना चाहते, ठीक है। अभी इसमें 4 साल वाली में क्या सिस्टम है? अभी इसमें आपको पहले ही पता पड़ जाएगा कि आपको करनी है नहीं करनी, आपको सब दोस्त भी पहले पता पड़ जाएंगे। बंदा का फिजिकल फिटनेस भी पता पड़ जाएगा। मेन चीज अब ये सिंपल सा आप ये बता दो, आप फौज में जब पहले जाते थे तो आप ये सोच के, या जितने भी लोग फौज में जाते हैं, पहले तो लोग शौक में चले जाते थे ना। पहले अब पता पड़ रहा ना फौज की सर्विस है क्या चीज है। तो फौज को तो देखो, पहले तो हर कोई पहुंच जाता था, अब वही मिलेंगे तो करनी पड़ेगी। शौक में फौज में सभी अभी आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, लेकिन वहां पे जब जाने के बाद वहां की जब सच्चाई पता चलती है कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, इस तरीके से सबका इस तरीके से शोषण किया जाता है, तब कोई नहीं करना चाहता है। करना क्यों नहीं चाहता ये तो आप मुझे बताओ ना, कि करना क्यों नहीं कोई चाहता है। अभी तमाम अग्निवीरों के भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, कहो तो अभी उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूं। वो तो छोड़ के भाग रहे हैं बेचारे। अरे सर, अग्निवीरों का कोई कुछ नहीं है। नहीं, आप जैसे यही चीजें अग्निवीरों का कोई कुछ नहीं है। जो बंदे में है दम वो करेगा, उसमें नहीं है दम तो नहीं करेगा। किसमें दम नहीं है? बंदे में ऊपर होता है ना, अभी सामने वाले को ऊपर इफेक्ट है ना कि यार मैं अभी नौकरी करना चाहता हूँ, मेरे में दम है, मैं नहीं झुकना चाह रहा तो वो करेगा। जो उसको पता है बैठ तंगी है ये वो, मेरे को ये रहे, तो फिर नहीं करना चाहता।
नहीं नहीं अभी आपको जब तक अभी आपको तंगी नहीं लग रही तो फिर आप इसमें केस डालने से, वीडियो बनाने से क्या आपको कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। फौज को तो फिर भी नहीं गिरा सकते हैं। क्या क्या लेकिन फौज की क्या एक बदनामी हो जाती है। फौज की बदनामी सिविलियन आदमी देखता है थोड़ा टेढ़े निगाह से। देखेगा सिविलियन आदमी बदनामी कौन कर रहा है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। भाई हम तो अगर एक भी शब्द गलत बोल रहे हो, आप अपने अपने दिल पे हाथ रख के अपनी कसम खा करके अपने बच्चों की या बीबी की जिसकी भी आप कसम खा के बता दीजिए कि नहीं ये यादव जी आप झूठ झूठ बोल रहे हैं। यादव जी झूठ नहीं बोल रहे, हम आपकी ऐसे नहीं कह रहे। जब आपको ऑलरेडी जब नहीं करना तो आप इस चीज को नहीं करना, वीडियो बना होता क्यों नहीं करना? मैंने ऐसा अभी अभी मैंने कब कहा कि नहीं करना मुझे? तो नहीं करना तो फिर आपको तो करना पड़ेगा सर। आपको देखो फौज के अंदर सब कुछ है, सेना में देखो सब तंगी सब कुछ है, हर चीज देखा जाता है। अभी आप बोलोगे नहीं आपको इतना शौक है तो आप पढ़ लिख के अफसर स्टार लगा के आओ। इतना दम है तो अंदर फिर लगा के आराम से कंधे पे लगा के आओ अंदर। क्यों नहीं आ रहे फिर? सुनिए सुनिए, ये चीज जैसे अब क्या है कि ये चीजें तो बतानी चाहिए ना कि यहाँ पे आने के बाद ये चीजें होती हैं तो दम लगा के स्टार लगा सर एक आईपीएस लेवल में अधिकारी बनता है, पुलिस का अधिकारी बनता है, उसके लिए क्या ये चीज लागू नहीं है? क्या आप जाके उनको बता सकते हो कि नहीं है? उसके लिए सब कुछ लागू है। मैं कह रहा हूँ दम चाहिए उसको, अधिकारियों के लिए लागू है। मैंने कब कहा कि अधिकारियों के लिए लागू है? अधिकारी के लिए जवान थोड़ी लागू है। किसके लिए? अधिकारी के लिए जवान थोड़ी लागू है। अरे सर इतना कहीं वो सोशल नहीं करते आप भी इतना। आप ऐसे ऐसे ढालोगे तो सिविलियन कोई एक जवान बाहर निकलेगा, सिविलियन देखेगा तो क्या बोलेगा? बोला ये तो साले वो सारे ये तो ऐसे ऐसे काम करते हैं उधर। वही तो यही करवा रहे हैं। इतना कहीं कुछ नहीं है। आप भी ऐसी ये एक सैनिक और एक वो एक एक्टिविटी होता हो ना। आप कसम खाओ अपने, जिसकी भी कसम आप जितने आपके जो मेंबर हो जिनको आप मानते हो अच्छे से, उनकी आप कसम खा करके कहो कि नहीं ये नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। अरे मैं कसम की क्या बात है सर? मैं तो को आपकी कसम नहीं खवा रहा, आप जो मेरी खवा रहे हैं। मैं एक चीज आपकी आपकी वीडियो देख के मैं मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चंदू चौहान का सिस्टम क्या था आप बताओ? नहीं मेरे को नहीं पता, आप बताओ। नहीं आप अरे आपको बोले मेरे को नहीं पता, आपके साथ वीडियो। हम तो फौजी आदमी सर्विस कर रहे हैं। आपको बदनाम करने से कोई कुछ नहीं है इसमें। क्या बदनाम करने से? अभी हम जब सिविल में निकलते हैं हमारे को अच्छा नहीं लगता। नहीं लोग लेकिन वीडियो देखते हैं, वो आपको चाहिए तो आप उधर डार्क स्पॉट में जाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप दूसरे को क्यों बदनाम करा रहे हैं? आपसे देखो हम आपको बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एज एक अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारी आप नहीं हो सकते। इसलिए ये भी कह रहा हूँ, इसलिए नहीं हो सकते कि आप इस तरीके से झूठा ब्लेम कर रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा अधिकारी हमारे यूनिट में था, मैं उस अधिकारी को कहता हूँ कि नहीं वो अच्छा अधिकारी था, कर्नल रघुराम नाम था, एक भी बड़ा नहीं रखता था। सर वो आपकी बात सही है, ये तो नॉर्मल चीज है, बट नॉर्मल नहीं है सर। आप ये कैसे? सर आपके कहने से क्या फौज चल जाएगी क्या? आपके कहने से क्या फौज बदल जाएगी क्या? आपके कहने से आपके किसके कहने से? मेरे कहने से बदल ही नहीं, तो आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, आप कह रहे हो ना। आपके कहने से कुछ नहीं होता। आपके कहने से ये पूरे, मैं तो इसके बारे में कह रहा हूँ ना, आप ये कह रहे हो ना, क्या कहते हैं कि ये नहीं होना, ये नहीं। अभी आप भी कह रहे हो ना कि आप ही के कहने से देश के लोग, सिविलियन लोग देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं आपको, मैं जब तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ, क्यों ऐसे बदनाम कर रहे हैं? हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कम से कम यही सब देखने। सिविल आदमी को क्यों दिखा रहे हो? आप आके उसके अंदर दिखाओ ना, कैंटोनमेंट के अंदर बताओ उनको, आके वहाँ उनको बताओ। अभी फौज में वीडियो देखो ना, मैं अंदर जाके बताया, अंदर रह के बताया, सामने बताया, सब कुछ बताया। कब नहीं बताया आप ये बताओ ना मेरे को, कब मैं नहीं बताया? इतना शौक है तो सर फौज को थोड़ा ऐसा मत करो, आप समझते हो। हम भी मैं समझ रहा हूँ, आप बताओ। आप अपनी देखो, आप अपनी पहली तो पहचान नहीं बता पा रहे हो, आप उस चीज पे आप बात नहीं कर पा रहे हो जो चीज है। मैंने आपसे कहा कि आप अपने दिल पे अपने भगवान को, अपने गॉड को, या जिसको आप मानते हो उसकी कसम खा करके कह दो कि ये चीजें नहीं होती। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सेना में सर फौज में नहीं होता वो। मैं क्या बोला, आईपीएस के अधिकारी होते, पुलिस के अंदर अधिकारी होते, उनके यहाँ भी होता है ये चीज, सब काम होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। नहीं, जितना सेना में होता है उतना कहीं भी नहीं होता। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप कसम खा के कहो इस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं है। अरे सर नहीं होता इतना। अभी आप कसम खाने की क्या बात है? नहीं कहने का मतलब तो अलग हो गया ना, नहीं कहने का मतलब अलग हो गया, लेकिन इस तरीके से वही कह रहा हूँ ना कि मैं वही चीज तो दिखाना चाह रहा हूँ। अब बताओ कि अमित सिंह जो था, वो जेएनके का लड़का, जो अभी देख रहे होंगे, कोर्ट ने फिर से आदेश दिया है कि उसकी जांच होगी। उसके साथ क्या हुआ, क्यों मरवाया गया उस बंदे को? अभी ऐसे तो सर पता नहीं, ऐसे आप देखोगे फौज में तो पता नहीं क्या क्या चलता ही रहता है। तो अब वही चीजें तो मैं कह। इसके बाद ये सरकार फोन काट देते हैं। इनकी बात करने की हिम्मत नहीं होती है, इसके बाद ये फोन कट कर देते हैं। और देखिए जब नहीं होता सेना में, और फिर खुद कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत तमाम सारी पता नहीं क्या क्या सेना में चलता रहता है, और जब नहीं होता तो तुम्हें कसम खाने में कहाँ दिक्कत आ रही, तुम अपने दिल पे हाथ रख करके बोलने में तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही। तो ये है सच्चाई। और कह रहे हैं कि हम सेना को बदनाम कर रहे हैं।
अब बताओ, अगर आप लोग मजबूर ना करते, आप लोग ऐसे जवानों के पेट पे लात न मारते, ऐसे तमाम जवानों के साथ इस तरीके से जुल्म और जास्ती और शोषण नहीं करते, तो हमें शौक नहीं लगी है कि हमें कटोरा लेकर के और ये तिरंगा लेकर के इस तरीके से चले। इससे कितना बड़ा नुकसान है, आप इस चीज को समझ नहीं सकते। पहले तो आपने एक परिवार को तबाह कर दिया, उसके आने वाली कितनी पीढ़ियों के ऊपर आपने कलंक थोप दिया कि उसे सेना से निकाल दिया गया, उसे सेना की नौकरी नहीं हुई, उसका परिवार अलग तबाह किया, उसको सेना से निकाला वो अलग किया, उसके पेट पे, उसके परिवार के पेट पे लात मारी वो अलग किया, उसके ऊपर इतना बड़ा कलंक का धब्बा थोपा वो अलग किया। उसके बाद आप इस तरीके से एक ट्रेंड सोल्जर को, जो इतना गवर्नमेंट पैसा खर्चा करके एक ट्रेंड सोल्जर बना रही है, इस टाइप से एक बेहतर सोल्जर बना रही है, उस सोल्जर को आप घर भेज रहे हैं। फिर से पैसे लगेंगे गवर्नमेंट के, फिर से सारी चीजें करनी पड़ेगी, एक नया सोल्जर आएगा और उसे आप लगातार 7-8 साल तक बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, लेकिन वो फिर भी उस जैसा सोल्जर नहीं बन पाएगा। और अगली बात, आप जो ट्रेनिंग नहीं करा करके, उनका कोर्स नहीं करा करके, अपने घरों में सेवादार रख करके भारतीय सेना को आप कमजोर कर रहे हैं। अब देश की जो भारत सरकार की जो ये स्कीम है, जिस तरीके से वो आपको भी नौकर बना करके रखा है और वो जवान भी नौकर है, लेकिन फर्क यही है कि वो देश के भारत सरकार का नौकर है, ना कि वो तुम्हारा पर्सनल नौकर, लेकिन आप उसे अपना नौकर बना लेते हो। तो कितना बड़ा नुकसान आप करते हो एक जवान की पेट पे लात मार के, जिससे देश को नुकसान है, देश की सेना को नुकसान है, उस इंडिविजुअल बंदे के पेट पे आप लात मार रहे हो, उसके समाज को, उसके गांव को, उसके क्षेत्र के लोगों को आप कलंकित कर रहे हो। कितना बड़ा आप नुकसान कर रहे हो। देश की बदनामी कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं? आप सोचिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को जगाइए लोगों को कि इस तरीके से सेना के जवानों के साथ इस तरीके से जुल्म जास्ती शोषण हो रहा है, इसे बंद कराना होगा और भारतीय सेना की सुरक्षा को बचाना होगा, भारतीय सेना को बचाना होगा, भारतीय सेना के जवानों को बचाना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।